Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to study a new chapter of class 10th whose title is The Inventor Who Kept His Promise. Inventor means क्या होता है? Inventor means आविष्कारक, यानी वो आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया. स्टूडेंट, ये जो सप्लीमेंट्री रीडर है, ये आपकी बुक में एक सेक्शन है. इसमें 3 चैप्टर हैं टोटल, और इन तीनों चैप्टर में से आपके लिए एग्जाम में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, और उसके अलावा एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स भी आता है. तो अगर इस आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे लाइन वाइज, तभी आप सारे एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स का आंसर बगैर किसी मेहनत के और रिवीजन के आप आसानी से दे पाएंगे. तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना ये चैप्टर, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस. When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. इसमें कहा गया है कि जब भी कभी हम पढ़ना चाहते हैं रात में तो क्या करते हैं, जल्दी से हम एक स्विच ऑन करते हैं और हमारी लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट जो है वो ऑन हो जाती है. डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? क्या आप जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक लैम्प जलता है, यानी जो लाइट आती है, इसका आविष्कार किसने किया है? इन्वेंटेड मीन्स आविष्कार किसने किया है? ही वॉज एन अमेरिकन. स्टूडेंट, इस बात को याद रखिएगा, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने इस इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया है, वो कौन थे? वो एक अमेरिकन थे. एमसीक्यू में अक्सर आता है कि वो जर्मन थे कि अमेरिकन थे कि रशियन थे. तो थॉमस एल्वा एडिसन कौन थे? वो एक अमेरिकन थे. ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इवन इन हिज चाइल्डहुड, यहाँ तक कि अपने चाइल्डहुड में भी, बचपन में ही एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स. एडिसन को एक्सपेरिमेंट्स करना, प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता था. ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स. ही वॉज फाउंड ऑफ मीन शौकीन, यानी वो क्वेश्चन पूछने के बहुत शौकीन थे, यानी क्वेश्चन पूछना उनको बहुत अच्छा लगता था. एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और जब तक उनको सही आंसर नहीं मिलता था तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे, यानी संतुष्ट नहीं होते थे. There are many stories about his childhood and here are a few of them. उनकी चाइल्डहुड की, यानी उनके बचपन की बहुत सारी कहानियां हैं, और उनमें से कुछ इस लेसन में दी गई हैं. तो चलिए हम देखते हैं. One day when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about the birds. एक दिन जब यंग एडिसन, यानी छोटे, जब वो बालक थे तब और स्कूल में जाते थे, तो एक दिन जो टीचर थी उनको बर्ड्स की, चिड़ियों की कहानी सुना रही थी बच्चों को. ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, तो वो जल्दी से खड़े हुए और टीचर से पूछे, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? कि ये जो इंसान होते हैं वो क्यों चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकते? तब उनकी मैडम ने क्या कहा? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर. टीचर ने उत्तर दिया, क्योंकि मैन के पास विंग्स नहीं होते, कोई पंख नहीं होते, इसलिए वो नहीं उड़ पाते. द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट. अब जो छोटा बच्चा था वो थोड़ी देर सोचने लगा. फॉर अ मोमेंट मीन्स थोड़ी देर के लिए सोचा. एंड आस्क्ड हर अगेन, और फिर से उनसे पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई. उसने कहा कि काइट्स, यानी पतंग की भी तो कोई विंग्स नहीं होती, कोई पंख नहीं होती, फिर भी हम उसको फ्लाई कर सकते हैं, फिर भी हम उसको आसमान में उड़ा सकते हैं. ऐसा क्यों? All the other boys laughed and the teacher lost her patience. अब ये सब सुन के जो सभी और बच्चे थे उस क्लास में, वो सब हंसने लगे. laughed means हंसने लगे. and the teacher lost his patience, और टीचर ने अपना पेशेंस, यानी अपना धीरज खो दिया. she thought, उसने सोचा, the boy was stupid and naughty and she asked his parents to take him out of the school. अब उस टीचर ने सोचा कि ये जो बॉय है, ये जो लड़का है, बहुत स्टूपिड है, या तो एकदम मूर्ख है या तो फिर बहुत शैतान है. और उसने उसके पेरेंट्स से क्या कहा? टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, कि इसको स्कूल से बाहर निकाल लीजिए. हिज पेरेंट्स टुक हिम होम. अब उसके पेरेंट्स जो थे उसको वहाँ से घर ले गए. बट दे न्यू, लेकिन उनको पता था दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि उनका बच्चा एक मूर्ख बच्चा नहीं था. एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened. और जब ये घटना घटित हुई तो उस समय एडिसन की एज क्या थी? सिर्फ वो 8 साल के थे. यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि उनकी बेस्ट टीचर कौन थी? तो हिज मदर वॉज हिज बेस्ट टीचर. इसको याद रखिएगा आप लोग. ओके, शी वॉज पेशेंट एनफ. पेशेंट मीन्स ये नहीं कि मरीज हो गई,
पेशेंट का मतलब है वो बहुत धैर्यवान थी। एंड टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, यानी वो उसके क्वेश्चन का आंसर बहुत धीरज के साथ देती थी, वो बहुत धैर्यवान थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, और वो उसको हेल्प भी करती थी और गाइडेंस भी देती थी। ही मेड गुड प्रोग्रेस, और उनकी हेल्प से और उनके गाइडेंस से जो एडिसन थे उन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस मीन्स काफ़ी अच्छी उन्होंने उन्नति की, यानी अपनी पढ़ाई में भी और अपनी लाइफ में भी। ही यूज टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मीन्स स्टूडेंट, ऑब्जर्व मीन्स होता है कोई चीज़ को देखना। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारे, यानी वो जो थे वो बहुत किसी भी चीज़ को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते थे, यानी बहुत ध्यान से देखते थे, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी उन्होंने किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स इतने सिली थे, इतने बेवकूफ़ी भरे थे, फिर भी उन एक्सपेरिमेंट से भी, उन प्रयोग से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। एक दिन क्या हुआ, वो एक चिड़िया को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू ग्राउंड, वो कहीं पेड़ पर बैठी थी और तभी अचानक से वो जमीन पर उड़ते हुए आई। पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स इन इट्स बीक, और उसने क्या किया, उसने फ्यू वॉर्म्स, वॉर्म्स मीन्स क्या होता है, कीड़े मकोड़े, उसने कुछ कीड़े को अपने बीक में यानी अपनी चोंच में दबाया और फिर वहां से फ्लू अवे, चली गई, उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, और जब एडिसन ने ये देखा तो उनको एक नया आइडिया सूझा। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट वॉर्म्स, और उन्होंने क्या सोचा कि ये जो बर्ड है वो उड़ पा रही है क्योंकि वो वॉर्म्स खाती है, यानी क्योंकि वो इन इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों को खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वॉर्म, अब उनको लगा कि अगर मनुष्य भी इन कीड़े मकोड़ों को खाए तो वो भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, ये बात उन्होंने अपने आप से कही। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, अब वो इस एक्सपेरिमेंट को किसी पर ट्राई करना चाहते थे कि क्या वाकई में ऐसा होता है। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वॉर्म्स, उन्होंने कुछ वॉर्म्स को यानी कुछ कीड़े मकोड़ों को, कॉट मीन्स पकड़ा, बीट देम इनटू अ पल्प, अब उनको कुछ कूच कूच कर उसका पल्प बना लिया, एक मिक्सचर बना लिया। एंड मिक्स्ड इट इन अ वाटर, उनको वाटर में पीस कर उसका मिक्सचर बना लिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, अब उस मिक्सचर को लेकर वो सर्वेंट गर्ल यानी उनके घर में एक मेड काम करती थी उसके पास ले गए और उससे बोले, दिस इज वंडरफुल मिक्सचर, इफ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, यानी ये जो है ये बहुत वंडरफुल, बहुत अनोखा मिक्सचर है, अगर तुम इसको पियोगी तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ पाओगी। कम ऑन ड्रिंक इट, चलो और अब इसे पी लो। एंड सी दिस पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, अब उस पुअर गर्ल ने यानी उस गरीब लड़की ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। बिलीव्ड मीन्स विश्वास कर लिया, और उसको उस मिक्सचर को वो पी गई। ड्रैंक मीन्स पी गई। वेल शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल इल, वो उड़ तो नहीं पाई लेकिन क्या हुआ, वो बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वॉर्न्ड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, अब जो एडिसन की मम्मी थी उन्होंने उसको वार्निंग दी कि अब इस तरह के सिली एक्सपेरिमेंट वो ना करे। वंस ही वेंट टू द पोल्ट्री फार्म, अब ये दूसरी घटना है। एक बार वो एक पोल्ट्री फार्म में गए। पोल्ट्री फार्म मीन्स जो फार्म हाउस जहाँ पे अंडे उंडे होते हैं। विद हिज मदर, अपनी मम्मी के साथ वो पोल्ट्री फार्म पे गए। देयर ही सॉ अ हैन, अब उन्होंने वहां पर क्या देखा, एक हैन को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, अब वो अपने अंडों के ऊपर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, अब उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा कि ये क्या है, ये अपने अंडों पर क्यों बैठी है। द हैन इज हैचिंग इट्स एग, अब उनकी मम्मी ने क्या कहा, ये जो हैन है ये अपने एग को हैच कर रही है, यानी अंडे से जब बच्चे निकले इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो हैन जो होती है उस पर हल्के से बैठी रहती है, उसको गर्माहट देने के लिए। आफ्टर सम टाइम्स चिकन विल कम आउट ऑफ दिस एग्स, उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद इस अंडे में से चिकन्स यानी छोटे छोटे चूजे निकल आएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, अब उनको लगा कि अगर ये हैन को जो मुर्गी है वो अंडे को हैच कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। थॉट यंग चिल्ड्रन, अब यंग एडिसन ने ये बात सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग एंड सैट ऑन दम, अब नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कम से कम 1 दर्जन एग लेकर आए। एंड ही सैट ऑन दम, अब वो उस पर बैठ गए। ही गॉट अप
after some time, but he did not find any chickens. कुछ देर बाद वो उसके ऊपर से उठे, लेकिन उनको एक भी चिकन तो नहीं मिला, एक भी चूजे उसमें से नहीं लेके. He had only smashed the egg and spoiled his shirt. और क्या हुआ, सारे अंडे फूट गए और उनका जो पूरा शर्ट था वो स्पॉइल्ड हो गया, पूरे उस पर दाग धब्बे अंडे लग गए. He got a good beating from his mother that day. और उस दिन उनको अपनी मम्मी से एक अच्छी खासी पिटाई भी मिली. कोई भी होगा, आपकी मम्मी भी ऐसे ही करेगी. अ रियली फनी स्टोरी. अब ये क्या था, ये जो बॉय था ये बहुत ज़्यादा फनी भी था, जैसे फनी इंसिडेंट किए उसने. वॉजंट ही, क्या ऐसा नहीं लगता. ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट. अब ये जितने भी एक्सपेरिमेंट उसने किए वो सब उसमें फेल हो गए. बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम. फिर भी उस फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स में से भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिला. ही हैड लर्न दैट हिज आइडिया वर रॉन्ग. अब वो उससे क्या सीखने को मिला कि उनके जो आइडियाज़ थे, उनके जो विचार थे वो सब गलत थे. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम. उनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट ही लाइक्ड, तो आप क्या बताएंगे कि उनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था. हिज फादर गेव हिम 25 cents फॉर एवरी बुक ही रेड. यानी वो जितनी बुक पढ़ते थे उनके फादर उसके लिए उनको पैसे देते थे. एक बुक पढ़ने का उनको कितना मिलता था, 25 cents. स्टूडेंट, ये बात याद रखिएगा कि हाउ मच ही गॉट 25 cents फॉर एवरी बुक. एक किताब पढ़ने के लिए उनको 25 पैसे मिलते थे. नाउ ही रेड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट. अब वो जितनी भी उनको पॉकेट मनी मिलती थी वो सब उससे वो बुक खरीदते थे ताकि वो पढ़ सके. ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरीज. अब उन्होंने बहुत सारी बुक्स खरीदी और एक छोटी सी लैब, छोटी सी प्रयोगशाला उन्होंने स्थापित की. हिज मदर एनकरेज्ड हिम. इनकी मदर ने उनको बहुत एनकरेज किया, यानी बहुत उत्साहित किया इसमें. एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट. और उनके एक्सपेरिमेंट्स में उनको बहुत मदद की. After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiment. कुछ देर बाद उनको, कुछ समय बाद उनको फील हुआ, ही फाउंड मीन्स उनको एहसास हुआ कि उनको अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखने, कैरी ऑन मीन्स जारी रखने के लिए उनको कुछ पैसों की ज़रूरत थी. एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम. अब उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए और बुक्स की भी ज़रूरत थी ताकि वो और नॉलेज गेन कर सकें. ही वॉन्टेड मोर बुक्स, क्योंकि उनके घर पे जितनी भी बुक्स थी वो सब उनको वो पढ़ चुके थे. ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी द न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल. अब वो बाहर जाना चाहते थे ताकि वो नए जगह को देख सके और नए लोगों को देख सके. ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज. अब वो कुछ नई बुक्स को भी पढ़ना चाहते थे ताकि वो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सके और उसको बढ़ा सके, सुधार कर सके. सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब ऑन द रेलवे. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक जॉब करेंगे. कहाँ पर, रेलवे में. स्टूडेंट, ये बात भी आपको याद रखनी है कि ही टेक अप अ जॉब ऑन अ रेलवे. रेलवे में उन्होंने पहली जॉब अपनी ली. एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया. पहली बार जब उनके पेरेंट्स ने ये सुना तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो जाएं और रेलवे में जॉब करें. एज ही वॉज जस्ट 12 years old. स्टूडेंट, ये बात भी याद रखनी है, वो कितने साल के थे, सिर्फ 12 साल के थे जब उन्होंने रेलवे में जॉब करना शुरू किया. बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीज़न. लेकिन जब उन्होंने बताया कि मैं वो क्यों वो जॉब करना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स खरीद सकें और अपने एक्सपेरिमेंट को और कंटिन्यू कर सकें, तो उनके माता पिता ने फिर उनको मना नहीं किया फॉर दिस डिसीजन और उन्होंने उनको सपोर्ट किया. सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय. अब धीरे धीरे एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय भी बन गया जो न्यूज़पेपर बांटता था. एंड ट्रैवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट. अब वो ट्रेन से अप एंड डाउन करते थे, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे. ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे. पहले दिन उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने न्यूज़पेपर बांटा, स्वीट्स बेचे, फ्रूट्स बेचे और इस तरह से उन्होंने $2 ऑन द फर्स्ट डे उन्होंने $2 रुपए की अर्निंग की.
He said to his mother at supper that night. Supper means रात का जो भोजन होता है। और रात में जब वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपनी मदर से कहा, टेक दिस $1 मदर, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1। उन्होंने कहा कि मदर ये तुम रखो और हर रोज रात को मैं तुम्हें $1 दूंगा। फ्रॉम वॉट आई अर्न, यानी जो भी मैं अर्निंग करूंगा, जो भी कमाऊंगा, उसमें से $1 मैं तुम्हें रोज रात में दे दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपना वादा निभाया और वो रोज अपनी मम्मी को $1 देते थे। A year or 2 years later, यानी 1 साल या 2 साल बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। एडिसन ने निश्चय किया कि वो अपना खुद का, ओन मीन्स खुद का न्यूज़पेपर चलाएंगे। He bought means खरीदा। He bought an old printing press and set it up in his railway wagon। उन्होंने क्या खरीदा? उन्होंने ओल्ड मीन्स पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदा और उसको रेलवे वेगन मीन्स रेल के डिब्बे में सेट किया, यानी वहाँ उस न्यूज़पेपर प्रिंटिंग मशीन को लगाया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज न्यूज़पेपर, सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी। और इस तरह से उन्होंने खुद से ही न्यूज़पेपर को प्रिंट किया, एडिट किया और उसको बेचते थे, और बहुत सारी कॉपीज उन्होंने बेची और काफ़ी पैसा उन्होंने कमा लिया। विद द मनी ही गॉट, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। अब जो पैसे उन्होंने कमाया उससे उन्होंने क्या किया? ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, उन्होंने अपनी एक छोटी सी लैब, प्रयोगशाला स्थापित की। कहाँ पर? इन हिज रेलवे वैगन, यानी उसी रेल के डिब्बे में उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला भी अपनी स्थापित की, सेट की। When he was 15, he met with an accident। जब वो सिर्फ 15 साल के थे तब उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। That affected his career, जिसने उनके करियर को बहुत प्रभावित किया। स्टूडेंट, ये जो करियर है इसको कुछ लोग कैरियर बोलते हैं, या कैरियर नहीं करियर बोलेंगे, ठीक है। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वो अपने लैब में, अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे तभी उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ? द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर, यानी जो ट्रेन जो थी वो अचानक से वो मुड़ गई और अचानक क्या हुआ? एक एक्सीडेंट उनके साथ हुआ। देयर वॉज अ सडन जॉल्ट एंड अ बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरियज, यानी वो जो लैब थी उनकी वो रेल के डिब्बे में थी, तभी अचानक जब ट्रेन मुड़ी तो क्या हुआ कि एक झटका लगा। जॉल्ट मीन्स एक सडन जॉल्ट, यानी झटका लगा, और जो उनका लैब में फॉस्फोरस था वो चुटकी भर, यानी थोड़ा सा वो ज़मीन पर गिर गया। कहाँ पर? कैरेज में, यानी रेल के डिब्बे में उसके फ्लोर पे वो गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और उसमें आग लग गई। बट ही कुड पुट इट आउट एंड द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, लेकिन वो इसके पहले कि वो उसको बुझा पाते तभी जब वहाँ जो न्यूज़पेपर रखा था उसमें आग लग गई। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प। अब फायर जो तो थी वो इतनी तेजी से फैलने लगी और वो चिल्लाने लगे, हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगे। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर। अब जो गार्ड था वो वहाँ पर आया, यानी रेलवे में जो गार्ड था वो वहाँ पर आया और दोनों मिल करके बड़ी मुश्किल से उस फायर को, साग को पुट आउट मीन्स बुझा पाए। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन। लेकिन वही दिन एडिसन की सर्विस का आखिरी दिन हो गया उस ट्रेन में, यानी उनको वहाँ से ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और नेक्स्ट स्टेशन पर उनको रेलवे से डिसमिस कर दिया गया, वहाँ से उनको निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, और अगले 5 साल उन्होंने डिफरेंट सिटीज़ में, अलग अलग शहरों में कई जॉब्स की। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड द मेट एक्सपर्ट्स इन द फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। मतलब उन्होंने जो बहुत सारी लाइब्रेरीज में वो गया, उसका बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन द फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, और बहुत सारी फैक्ट्रीज में गए, वर्कशॉप में गए और वहाँ पर एक्सपर्ट से वो मिले। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। उन्होंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और उनके आंसर से बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने जारी रखा और उसके लिए बहुत बहुत परिश्रम किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम। जब ये 5 साल का समय बीत रहा था तो उसमें कुछ दिन वो बिल्कुल जॉब के बगैर, यानी जॉबलेस थे, उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी।
एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और एक फ्रेंड के साथ वो रह रहे थे. दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, और वो जो उनका यंग फ्रेंड था वो एक कंपनी में काम करता था. इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, और उस कंपनी में एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी. वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली. एडिसन वॉज देयर एट दैट टाइम. एक दिन क्या हुआ, उस मशीन ने काम करना अचानक से बंद कर दिया. एंड एडिसन वॉज देयर एट दैट टाइम, और उसी समय उस फैक्ट्री में वहां पर एडिसन थे. ही हैड टुक अ लुक एट द मशीन. उन्होंने मशीन को देखा. एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और बहुत कम समय में इसको रिपेयर कर दिया, यानी इसको ठीक कर दिया. द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम अ गुड जॉब. अब जो उस कंपनी का मैनेजर था उसने एडिसन को बहुत पसंद किया और उसने उनको एक जॉब दे दी, एक अच्छी जॉब दे दी. एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी. एडिसन ने क्या किया, उस जॉब से जो उनको पैसे मिले उससे उन्होंने अपने डेब्ट्स, स्टूडेंट डेब्ट्स मीन्स होता है अपने कर्ज, यानी उनसे उन्होंने पेड ऑफ मीन्स चुकाया, और अपने कर्ज को चुकाया और अपनी लाइब्रेरी को और इम्प्रूव किया यानी उसको और बेहतर बनाया. चलिए कम नेक्स्ट. इन द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन. अब अगले 6 साल एडिसन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे इन्वेंशंस किए, आविष्कार किए. वन इन्वेंशन, देखिए एक्सपेरिमेंट करते करते वो एक दिन इन्वेंशन भी करने लगे, यानी आविष्कार भी करने लगे. उन्होंने बहुत अगले 6 साल कई आविष्कार किए. कौन कौन से आविष्कार? वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड हैड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी. और एक आविष्कार किया, उसके बाद जल्दी ही उन्होंने दूसरा आविष्कार किया. इस तरह से करके एडिसन ने बहुत फेम एंड मनी मीन्स बहुत नाम और पैसा कमाया. फेम मीन्स होता है नाम. उन्होंने बहुत नाम और पैसा कमाया. इन 1877 यानी 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस. यानी वो एक ऐसी मशीन पर काम कर रहे थे जो कि ह्यूमन वॉइस यानी मनुष्य की जो आवाज़ है उसको रिप्रोड्यूस कर सके, यानी उसको फिर से उत्पन्न कर सके. द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन. और अगले साल उन्होंने सच में ऐसी मशीन बना दी जो मनुष्य की आवाज़ को फिर से सुना सके. इट वॉज देन कॉल्ड टॉकिंग मशीन. और इस समय उसको क्या कहा जाता था? टॉकिंग मशीन. तो जो कौन सी मशीन उन्होंने आविष्कार की? उन्होंने टॉकिंग मशीन को आविष्कार की. एंड वी कॉल्ड इट ग्रामोफोन नाउ. और अब उसको क्या कहा जाता है? उसको ग्रामोफोन के नाम से हम लोग जानते हैं. क्लियर? द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वॉशिंगटन. अब उसी साल किस साल? स्टूडेंट ये ईयर को याद करना ज़रूरी है, यानी 1877. इन्होंने इसी साल ग्रामोफोन का आविष्कार किया और इसी साल उनको वाइट हाउस इन वॉशिंगटन यानी वॉशिंगटन के वाइट हाउस में बुलाया गया. अब ये वाइट हाउस क्या था? दैट is the name of the house where the president of United States of America lives. यानी वाइट हाउस वो जगह है जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जहाँ पर रहते हैं, यानी राष्ट्रपति जहाँ पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? वाइट हाउस. ओके. एडिसन वेंट देयर. एडिसन वहाँ गए देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट. एडिसन को वहाँ इनवाइट किया गया और वो गए वहाँ पर अपनी न्यू मशीन को, जो उन्होंने नया आविष्कार किया था जिस मशीन का, उस मशीन को वहाँ पे वो दिखाने गए. विच मेड हिम फेमस ऑल ओवर द अमेरिका. और इस मशीन के आविष्कार ने उनको पूरे अमेरिका में बहुत फेमस कर दिया, बहुत प्रसिद्ध कर दिया. नाउ ही सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस. अब वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे यानी सफल थे, एंड प्रॉस्परस यानी बहुत संपन्न भी हो गए थे. ही ओव्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट. और इसके लिए वो ओव्ड मीन्स क्या हुआ? ऋणी. वो बहुत ऋणी थे. किसके? अपनी मदर की हेल्प और उनके एनकरेजमेंट, उनके उत्साहवर्धन के लिए वो बहुत ऋणी थे. टू हिज ओन हार्डवर्क. और अपने हार्डवर्क के लिए, यानी इसके लिए वो बहुत एहसानमंद थे अपनी माँ का, क्योंकि उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की और उनका बहुत उत्साह बढ़ाया. नाउ नेक्स्ट. इन मार्च 1878 यानी 1878 में ही बिगैन टू वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक लैम्प. अब यानी उन्होंने 1878 में इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना शुरू किया.
पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। उन दिनों, तब उस समय में 1878 में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो लोग कैंडल जलाते थे और ऑयल लैम्प्स जलाते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स, अब उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होती थी। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। अब एडिसन ने उनको प्रॉमिस किया कि वो अगले 2 साल में उनको इलेक्ट्रिक बल्ब देंगे। स्टूडेंट, इसका लेसन का क्या नाम है? द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। तो उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था? उन्होंने यही प्रॉमिस किया था कि अगले 2 साल में वो उनको इलेक्ट्रिक बल्ब बनाकर देंगे। When he said this, all the scientists laughed at him। और जब उन्होंने ऐसा कहा कि वो अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक बल्ब बनाएंगे, तो सारे जो और दूसरे साइंटिस्ट थे वो उन पर बहुत हंसे। They said that it was impossible। और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल से संभव ही नहीं है। But Edison was not worried at all and he worked harder and harder। और एडिसन इस बात से कोई चिंतित नहीं थे और उन्हें कठिन से कठिन परिश्रम किया। He performed 1000 experiments but all of them failed। उन्होंने कम से कम 1000 एक्सपेरिमेंट्स करे। स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, कितने एक्सपेरिमेंट किए? 1000 एक्सपेरिमेंट, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। लेकिन सारे के सारे क्या हुए? वो फेल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। लेकिन उन्होंने अपनी जो उम्मीद थी गिव अप नहीं की, यानी उसको छोड़ी नहीं, त्यागी नहीं। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल। और उन्होंने कहा कि मुझे लोगों से किए हुए वादे को निभाना है। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा उन्होंने अपने से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल। और उसके बाद और मेहनत करने लगे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। वो एक तरह से समय के खिलाफ जा रहे थे, क्योंकि उस समय तो ये सोचना भी असंभव लगता था कि ऐसी कोई चीज़ होगी जिससे इतना रोशनी निकलेगी। एट लास्ट ही सक्सीडेड in making an electric bulb after nearly 1200 experiments। स्टूडेंट, एमसीक्यू में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि कितने एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो सफल हुए। तो कितने एक्सपेरिमेंट? 1200, यानी लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुए। ऑन दिस न्यू ईयर्स डे, वो कौन सा दिन था? वो न्यू ईयर का दिन था। इन 1880। अब कब उन्होंने बनाया, कब सफल हुए? देखिए, 1878 में उन्होंने प्रॉमिस किया था और 1880 में उन्होंने न्यू ईयर दिन उन्होंने ये अपना प्रॉमिस पूरा किया। यानी उन्होंने बल्ब कब बनाया? 1880 में ये उन्होंने बनाया। ही एंड हिज on New Year's Day 1880 he and his workers put up electric light at the laboratory। यानी न्यू ईयर्स के दिन उन्होंने 1880 में उनके जो वर्कर्स थे, उनके जो साथी थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट को लेबोरेटरी में जलाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। उस ग्रैंड साइट यानी उस दृश्य को देखने के लिए पूरे अमेरिका के सारे लोग वहाँ पर आए थे, यानी पूरे अमेरिका से लोग वहाँ पर आए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस। एडिसन ने अपना वादा निभाया टू द पीपल, यानी जो वादा उन्होंने लोगों से किया था उस वादे को उन्होंने निभाया। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। स्टूडेंट, ये फिर से इम्पॉर्टेंट है कि किस दिन न्यूयॉर्क, यानी उन्होंने कहा कि 4 सितंबर 1882 को पूरा न्यूयॉर्क रोशनी में जगमगाने लगा। तो ये डेट याद रखिएगा, यानी 1880 में उन्होंने उसका आविष्कार किया और पूरे न्यूयॉर्क में कब इलेक्ट्रिसिटी जली? 1882 4 सितंबर को। क्लियर? ये बात आप लोग को याद रहनी चाहिए। न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, यानी 1882 में पूरा न्यूयॉर्क जगमगाने लगा इलेक्ट्रिक लैम्प में। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय भी अपने देश की बहुत सेवा की। ही मेड 40 वॉर टाइम्स इन्वेंशन। स्टूडेंट, ये भी याद करने की चीज़ है, कितने वो इन्वेंशंस किए वॉर के समय? उन्होंने 40 यानी लगभग 40 इन्वेंशन किए, वॉर टाइम इन्वेंशन किए। एंड वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस। और उनको एक मेडल भी दिया गया उनकी सर्विस के लिए। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन। अब ये डेट भी याद रखने के लिए है कि 1929 में क्या था? सिल्वर जुबली था। किस चीज़ का? इस इन्वेंशन का। यानी इन्होंने जो बल्ब बनाया था 1880 में, उसका सिल्वर जुबली था 1929 में।
इसकी सिल्वर जुबली थी और उन्होंने इसको सी इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर। यानी बहुत ग्रैंड वे में सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट किया गया। किस चीज़ की सिल्वर जुबली? इलेक्ट्रिक लैम्प बनने की सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली क्या कहते हैं? जब किसी चीज़ को सेलिब्रेशन के 25 साल पूरे हो जाते हैं तो उसे सिल्वर जुबली कहा जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम। जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने खुद उनको रिसीव किया, उनको बुलवाया लेने के, एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, और एक बड़े फंक्शन में उनको सम्मानित किया। ऑनर्ड मीन सम्मानित किया। एडिसन गोज अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। एडिसन वहाँ पर उस फंक्शन में गए भी प्रेसिडेंट को थैंक करने, उनको धन्यवाद देने, बट सडनली फेल इल। तभी लेकिन वहाँ अचानक वो बीमार हो गया। हिज इलनेस बिकम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग इन 18 दिसंबर 1931। और फिर वो वहाँ पर बीमार हो गए और उनकी बीमारी और ख़राब हो गई, वर्स मीन्स और बुरी हो गई, और वो उनकी डेथ हो गई। कब? संडे मॉर्निंग इन 18 दिसंबर 1931। ये डेट भी स्टूडेंट याद रखिएगा, ही डाइड इन 1931। स्टूडेंट सिर्फ ईयर ही नहीं, डेट भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ईयर ऑप्शन में ईयर सेम आ जाता है लेकिन डेट अलग अलग होती है। तो 18 दिसंबर 1931 को उनकी डेथ हो गई। Thus ended the great and eventful life of a man। इस तरह से एक ग्रेट इंसान की ग्रेट और बहुत घटनाओं से भरी हुई लाइफ, यानी बहुत एडवेंचरस लाइफ जो थी वो ख़त्म हो गई। Who enriched human life and happiness, जिसने इस ह्यूमन लाइफ को खुशियों से भर दिया। And he said once, I shall never invent anything which will destroy life। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा। इन्वेंट मीन्स आविष्कार नहीं करूँगा जिससे मनुष्य की का नाश होता हो, जिससे जीवन का नाश होता हो। डिस्ट्रॉय मीन्स नाश होता हो। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। उन्होंने कहा कि ये संसार बहुत दिनों तक अंधेरे में रहा है और मैं इस संसार को लाइट देना चाहता हूँ। एंड ही केप्ट हिज वर्ड, और उन्होंने अपने वादे को निभाया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट। यानी उनके जो ग्रामोफोन के आविष्कार ने हमें बहुत प्रसन्न किया, और जो इलेक्ट्रिक लैम्प उन्होंने बनाया उससे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा रोशनी मिली। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिसन। आज हमारे देश को, न सिर्फ देश को बल्कि पूरे विश्व को इस तरह के इंसान की बहुत ज़रूरत है। किस तरह के? जैसे कि एडिसन थे। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, सबको उनके ग्रेट एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारी स्टोरी का एंड होता है। आई होप you like this story, and if you like it, please subscribe my channel and keep studying. Thank you.